गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ़िनॉल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ़िनॉल के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड आती है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसे हम डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बेंजीन से सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा? बेंजीन का हैलोजिनेशन होकर यहाँ पे Cl2 लिया है हमने और साथ में लीविस एसिड ले लिया है FeCl3। इसकी प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बन गया है। अब इस अगर क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस होती है एक्वस NaOH से एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हमने लिया है 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 एटमॉस्फेयर पे, तो पहले तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो हमारे पास बना है इसका हमने क्या करा दिया? एसिडिफिकेशन करा दिया, डाइल्यूट HCl से इसे ट्रीट कराया है, तो यहाँ क्या आ जाता है? H आ जाता है और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फिनॉल फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसे हम डाउ प्रोसेस कहते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। यहाँ पे आपने देखा कि Cl हटा है और इसकी Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव आ गया है, पर ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इस तरह से नहीं होती है जैसे कि एल्किल हैलाइड के अंदर हुआ सब्सटीट्यूशन ही है, पर इसका मेथड अलग होगा। बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ बेस देखा है। बेस ने क्या किया है? यहाँ से हाइड्रोजन को ले लिया H+ को, फिर ये H+ गया है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है आपका, ये बॉन्ड आपका देखिए यहाँ से H+ गया है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया है और फिर यहाँ से Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया है और ये देखिए अब आप बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया है। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसे हमने क्या बोल दिया है? बेंजाइन बोल दिया है। अब बेंजाइन पे OH नेगेटिव जो है उसे अटैक करने के लिए दो अटैकिंग साइट है। देखो वो यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ये अभी सिमेट्रिकली बेंजाइन है आपका, तो इधर भी आप देख सकते हैं ये शिफ्टिंग यहाँ भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की और इधर भी हो सकती है। अब यहाँ दिखाया गया है कि इसकी शिफ्टिंग यहाँ हुई है, तो फिर आपका OH यहाँ अटैक कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये फिनॉल बन गया। अभी ये क्या है? फिनॉल हमें अभी स्टेबल नहीं है, अभी हम इसे कम्प्लीटली हमें यहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी NaOH जो होता है वो इसे फास्ट रिएक्शन करेगा और क्या बना देता है? सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड जब बन जाता है तो इसकी जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन होती है तो यहाँ से NaCl निकल जाता है और यहाँ आपका देख लीजिए अब यहाँ पे आपको कंप्लीट फिनॉल ऑब्टेन हो गया है। ये फिनॉल बनाने का मेथड हो गया और ये इसकी मैकेनिज्म आपने देखी। अभी तो ये क्या था? आपका अनसब्स्टिट्यूटेड हैलो एरिन था। अनसब्स्टिट्यूटेड था यानी कि केवल हैलोजन के अलावा इस बेंजीन रिंग में और कोई ग्रुप नहीं लगा था। अगर अब ऐसा केस हो कि इसमें सब्स्टिट्यूटेड कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे कि या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरिन्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे कि NO2 नाइट्रो ग्रुप, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग रहे हैं Cl के, यहाँ आपको दिखा रखा है एग्जांपल, Cl के ऑर्थो में लग रहा है यहाँ पे NO2 ग्रुप, या तो Cl के ऑर्थो में हो या फिर इसके पैरा पोजीशन पे अगर कोई भी EWG ग्रुप प्रेजेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोलाइजेशन जो प्रोसेस हो रही है बहुत फास्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब आप ये देखिए यहाँ पे ये जो बेंजाइन बना है, इस बेंजाइन में अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होती है वो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। तो अब हमें ये देखना है अगर कि जो हमारा ये एनाइन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, जब OH नहीं, यहाँ पे भी देखा था अभी आपने, ये कार्बेनाइन ही बना था जब OH नेगेटिव का अटैक हुआ था। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कार्बेनाइन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये जो EWG ग्रुप है, इसके जितनी ज़्यादा क्लोज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर होता, उसके बजाय अगर नेगेटिव चार्ज इधर है तो ये ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलाइज क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये NO2 जो होता है उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होता है उसे वो क्या कर देता है? एक जगह पे सेंटर्ड नहीं हो पाएगा वो, और ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर, ये कम हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो जाता है और ये जो होता है प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है ये कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है EWG ग्रुप की प्रेजेंस में। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ रहता तो यही प्रोसेस क्या हो जाती? उल्टी हो जाती, यानी कि जितना ज़्यादा दूर होगा एनायन, जितना ज़्यादा दूर होगा एनायन, वो ग्रुप उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि NO2 ग्रुप यहाँ लग रहा है तो ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी इसमें। और जितने ज़्यादा नंबर में अगर NO2 ग्रुप जितने ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे हाइड्रोलाइज जो होगा ये वो उतना ही जल्दी फास्ट होगा। यहाँ पे अभी एक ही केस दिखाया गया है, ये मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट है ये। अगर यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लग रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो NaOH के बजाय सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। और अगर 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ये रिएक्शन सिंपली वाटर से भी इसका हाइड्रोलाइज हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये थी आपकी डाउ प्रोसेस, हेलोबेंजीन से फिनॉल बनाने का मेथड है। सेकंड मेथड आता है यहाँ फ्रॉम क्यूमीन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल बनाने की। फिनॉल बनाने के लिए हम देखते हैं क्यूमीन। तो सबसे क्यूमीन का अगर क्या होता है, एयर ऑक्सीडेशन होता है। क्यूमीन होता है क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम बोलते हैं क्यूमीन। अगर इस क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। और अगर इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पहले क्यूमीन बनाने का मेथड बताया। क्यूमीन किस तरह से बनती है, अगर बेंजीन पे रिएक्शन कराई गई है प्रोपीन की या एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में, ये टेम्परेचर आपने यूज़ किया है तो ये जो बना है ये क्या हो जाता है, ये बन गया है क्यूमीन। ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिससे बेंजीन से क्यूमीन का प्रोडक्शन हुआ है। अब यहाँ देखिए ये क्यूमीन जो बना था इसका हमने क्या कराया है, एयर ऑक्सीडेशन कराया है। ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन हुई है और यहाँ बन गया है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना है। अब हमने इसका क्या कराया है, एसिडिफिकेशन, यानी H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होकर 2 प्रोडक्ट्स बने हैं, फिनॉल बना है और साथ में जो बाई प्रोडक्ट बना है वो है एसीटोन। इसी की वजह से ये बहुत ही मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एसीटोन बनता है और ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो 80% प्रोडक्शन हम फिनॉल का इस रिएक्शन के थ्रू होता है, क्यूमीन के थ्रू। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखिए ये आपका क्यूमीन है रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में। ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन की कंडीशंस है जिनकी वजह से ये रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में देखिए रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो होमोलिटिक टाइप का हो रहा है। यहाँ पे आपको 3 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल मिल जाता है और साथ में एल्कीन ये मिल जाता है। फिर अब ये जो 3 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल है ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना है आपका इंटरमीडिएट। फिर इससे क्यूमीन से रिएक्शन करके यहाँ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये देखिए आपका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया है। अब एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ है। अब यहाँ से वाटर अगर रिलीज़ होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लेता है वाटर और यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाता है, वाटर निकल गया है यहाँ से H2O के रूप में। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ गया है यानी कि ऑक्सोनियम आयन बन गया है। ये ऑक्सीजन जो है अब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है। तो इसके लिए यहाँ क्या हो रहा है, फिनाइल माइग्रेशन होगा, 1 to फिनाइल माइग्रेशन होगा। यहाँ से मैथिल की तुलना में फिनाइल ग्रुप जो होता है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे फिनाइल ग्रुप की बजाय ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है। कार्बोकेटाइन का एक रिएक्शन होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कार्बोकेटाइन का हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए अब ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ से ये फिनाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ जाएगा, फिनाइल यहाँ लग जाएगा। अब ये जो कार्बन है आपका, ये फिनाइल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए अब आप ये बन गया है। अब ये आपका एक कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करानी थी हमें। अभी तक जो किया था हमने वो एसिड की रिएक्शन हुई थी यहाँ पे, अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर जो है H2O, ये देखिए यहाँ पे अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसने, यहाँ पे ये बन गया है आपका। अब यहाँ से H+ रिलीज़ हो जाएगा और ये अल्कोहल बन गया है।
यहाँ अब रीअरेंजमेंट हो रहा है बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होगा। देखिए यहाँ से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनॉक्साइड बन गया, O नेगेटिव हो गया यहाँ पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिनॉक्साइड था, ये यहाँ पे कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो फिर अब आप देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, H+ यहाँ से निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, इनके बीच में अब बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बन गया है आपका, एसीटोन बन गया है एक तो, और ये जो H+ निकला था वो इस O नेगेटिव के साथ रिएक्ट होके फिनॉल बन गया है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड हो रहा है बस, ये देखिए रीअरेंजमेंट बॉन्ड, ये यहाँ तक की रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से ये कैसे बना है, जब यहाँ से H+ निकल गया है तो ये बन गया है। अब यहाँ से ये कैसे बना है, तो ये देखिए बॉन्ड आपको दिखा रखा है, बॉन्ड की डायरेक्शन यहाँ से क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, O नेगेटिव यहाँ हो गया, ये देखिए ये अलग हो गया है, O नेगेटिव हो जाएगा पहले, और यहाँ से फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो अब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड तो पहले से है ही, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एसीटोन बन गया। और ये जो H+ है, अब ये जो O नेगेटिव हो गया था आपका, उसके पास जुड़ जाएगा, तो फिर आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फिनॉल फॉर्मेशन की सेकेंड मेथड है फ्रॉम थ्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि वर्ल्ड में जो 80% फिनॉल का प्रोडक्शन है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। क्यों बताया था मैंने आपको, बताया था प्रोसेस के थ्रू क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको क्या लिया है, आपने लिया है यहाँ पे क्यूमीन लिया है। क्यूमीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये बताया था आपको, बेंजीन पे प्रोपीन की रिएक्शन से। बेंजीन और प्रोपीन जो है वो रॉ मटेरियल है और पेट्रोलियम से मिलते हैं, ये आपको नेचुरल प्रोडक्ट हुए वो आपके। और फिर इसके बाद क्या है कि ये जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है आपको, एसीटोन मिल रहा है। ये भी जो सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तो इसी वजह से ये जो रिएक्शन है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब आती है नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट्स। डाईएजोनियम सॉल्ट की है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट जो है, डाईएजोनियम क्लोराइड ये है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस हुआ है एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बना है, फिनॉल बना है, N2 गैस बनती है जो निकल जाती है और साथ में HCl बनता है। और ये जो प्रोसेस है वो बेंजीन डाईएजोनियम बनाने का ही मेथड हो रहा है यहाँ तक।